जमाने से इंसान अनजान चीजों के राज जानने के लिए बेताब रहा है। ये जिज्ञासा हमें हमेशा से नई खोजों और अन्वेषणों की ओर प्रेरित करती आई है। अंतरिक्ष का विशालता, समंदर की गहराई और हमारे ग्रह के छिपे रहस्य, ये सब हमें अपनी ओर खींचते हैं, जैसे कोई जादुई आवाज बुला रही हो। इन अनदेखी जगहों में छिपे रहस्यों को जानने की चाहत हमें बार बार इनकी ओर खींचती है। इन सब रहस्यों में नर्क के द्वार का ख्याल सबसे ज्यादा अजीबोगरीब है, जो हमें आग के कुंड, अजीबोगरीब जीवों और दूसरी दुनिया के दरवाजों की तस्वीरें दिखाता है। ये जगहें हमें एक अलग ही दुनिया की झलक देती हैं, जो हमारी कल्पना को और भी प्रबल बनाती हैं। इतिहास में दुनिया भर की संस्कृतियों ने ऐसी कहानियां बनाई हैं जिनमें जमीन के नीचे रास्ते, आग की खाइयां और ज्वालामुखी के क्रेटरों को दूसरी दुनिया का रास्ता बताया गया है। ऐसी जगहें जहां हमारी दुनिया और मुर्दों की दुनिया के बीच का पर्दा पतला हो जाता है। इन कहानियों में अक्सर देवताओं, राक्षसों और आत्माओं का जिक्र होता है, जो इन रहस्यमयी स्थानों में निवास करते हैं। ये जगहें, जो अक्सर कहानियों और रहस्यों में लिपटी होती हैं, उन लोगों में दहशत, डर और एक अजीब सी उत्सुकता जगाती हैं, जो इन्हें खोजने की हिम्मत करते हैं। इन स्थानों की खोज में जाने वाले अन्वेषक अक्सर अपने अनुभवों को साझा करते हैं, जो और भी रहस्यमयी और रोमांचक कहानियों को जन्म देते हैं। लेकिन दूसरी दुनिया के इन कथित द्वारों में ऐसा क्या है जो हमारी कल्पना को इतना मोहित करता है? क्या यह उन अनदेखी शक्तियों का डर है जो इन द्वारों के पीछे छिपी हो सकती है, या यह उन रहस्यों का रोमांच है जो इन द्वारों के पार हो सकते हैं? क्या यह अनजान का रोमांच है, अपनी दुनिया से परे एक दुनिया में झांकने की संभावना है, या हमारी दुनिया की सतह के नीचे छिपी ताकतों का आदिम डर है? शायद यह उन कहानियों का प्रभाव है जो हमने बचपन से सुनी है, जो हमें इन रहस्यमयी स्थानों की ओर खींचती है। कारण चाहे जो भी हो, नर्क के द्वार का आकर्षण पहले जैसा ही शक्तिशाली है, जो हमें रहस्य और अटकलों की दुनिया में खींचता है। यह आकर्षण हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि क्या वास्तव में ऐसी जगहें हैं जो हमारी दुनिया और दूसरी दुनिया के बीच का रास्ता हो सकती हैं, और शायद यही सोच हमें इन रहस्यों की खोज में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। नर्क के द्वार का विचार कोई नया नहीं है। यह अवधारणा सदियों से मानव सभ्यता के मन में बसी हुई है, और इसे विभिन्न संस्कृतियों और सभ्यताओं में अलग अलग तरीकों से व्यक्त किया गया है। यह हजारों सालों से इंसानी कहानियों का हिस्सा रहा है, और यह विचार समय के साथ विकसित होता गया है। प्राचीन काल से लेकर आधुनिक युग तक नर्क के द्वार की कहानियां हमें डराती और आकर्षित करती रही हैं। प्राचीन मिथकों, धार्मिक ग्रंथों और दुनिया भर की लोक कथाओं में दिखाई देता है। इन कहानियों में नर्क के द्वार अक्सर एक रहस्यमय और खतरनाक स्थान के रूप में चित्रित किए जाते हैं, जहां केवल सबसे बहादुर ही प्रवेश करने की हिम्मत करते हैं। ग्रीक पौराणिक कथाओं में टार्टरस के ज्वलंत गड्ढों से लेकर नॉर्स किंवदंतियों में हेल के सल्फरस अंडरवर्ल्ड तक, इन कहानियों ने हमें यह सोचने पर मजबूर किया है कि हमारी दुनिया के नीचे क्या छिपा हो सकता है। पूरे इतिहास में संस्कृतियों ने हमारी दुनिया की सतह के नीचे अंधेरे और पीड़ा के क्षेत्रों की कल्पना की है। इन कल्पनाओं ने न केवल हमारे साहित्य और कला को प्रभावित किया है, बल्कि हमारे धार्मिक और दार्शनिक विचारों को भी आकार दिया है। नर्क के द्वार का सबसे पहला झांत लिखित संदर्भ प्राचीन मेसोपोटामिया से मिलता है, जहां गिलगमेश के महाकाव्य में बिच्छू पुरुषों द्वारा संरक्षित एक गुफा के माध्यम से अंडरवर्ल्ड की यात्रा का वर्णन किया गया है। यह महाकाव्य न केवल एक रोमांचक कहानी है, बल्कि यह हमें उस समय के लोगों की मान्यताओं और धारणाओं के बारे में भी जानकारी देता है। जहां गिलगमेश के महाकाव्य में बिच्छू पुरुषों द्वारा संरक्षित एक गुफा के माध्यम से अंडरवर्ल्ड की यात्रा का वर्णन किया गया है। यह गुफा न केवल एक भौतिक स्थान है, बल्कि यह एक प्रतीकात्मक द्वार भी है, जो जीवन और मृत्यु के बीच की सीमा को दर्शाता है। इसी तरह प्राचीन यूनानियों का मानना था कि हेड्स का प्रवेश द्वार, मृतकों के दायरे पर शासन करने वाले देवता प्लूटो, प्राचीन शहर हेरापोलिस के पास एक खाई में स्थित था। यह स्थान न केवल एक भौगोलिक स्थान था, बल्कि यह एक धार्मिक और सांस्कृतिक प्रतीक भी था, जो अब आधुनिक तुर्की में पामुक्ले है। यह स्थान आज भी एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक और पुरातात्विक स्थल है, जो हमें प्राचीन यूनानी सभ्यता की गहराई और जटिलता के बारे में जानकारी देता है। मध्य युग के दौरान नर्क के भौतिक द्वारों के अस्तित्व में विश्वास बना रहा, और यह विश्वास ईसाई धर्म के उदय के साथ और भी मजबूत हो गया, जो अक्सर स्वर्ग, नर्क और आफ्टरलाइफ के बारे में ईसाई मान्यताओं के साथ जुड़ा हुआ था। इन मान्यताओं ने मध्ययुगीन समाज के धार्मिक और सांस्कृतिक जीवन को गहराई से प्रभावित किया। ज्वालामुखी, गुफाओं और अन्य प्राकृतिक संरचनाओं को
अक्सर अंडरवर्ल्ड के संभावित द्वारों के रूप में देखा जाता था। इन प्राकृतिक संरचनाओं ने लोगों की कल्पना को उड़ान दी और उन्हें अज्ञात और रहस्यमय के प्रति आकर्षित किया। उनके उग्र विस्फोट या रहस्यमय गहराई को राक्षसी गतिविधि के प्रमाण के रूप में व्याख्यायित किया जाता था। इन घटनाओं ने न केवल लोगों को डराया, बल्कि उन्हें यह सोचने पर भी मजबूर किया कि हमारी दुनिया के नीचे क्या छिपा हो सकता है। इस प्रकार नर्क के द्वार की अवधारणा ने सदियों से मानवता की कल्पना को मोहित किया है और यह आज भी हमें आकर्षित और प्रेरित करती है। आज के समय में नर्क के द्वार का शायद सबसे मशहूर और अद्भुत उदाहरण तुर्कमेनिस्तान में दरवाजा गैस क्रेटर है। करकुम रेगिस्तान के बीचों बीच स्थित यह आग का गड्ढा 200 फीट से ज्यादा चौड़ा और 65 फीट गहरा पिछले 5 दशकों से लगातार जल रहा है, जो वीरान परिदृश्य में एक भयानक चमक बिखेरता है। दरवाजा गैस क्रेटर के पीछे की कहानी उतनी ही आकर्षक है जितनी खुद यह जगह। 1971 में सोवियत भूवैज्ञानिक इस क्षेत्र में प्राकृतिक गैस की ड्रिलिंग कर रहे थे। तभी उनकी रिग गिर गई, जिससे मीथेन गैस से भरा एक विशाल गड्ढा बन गया। जहरीली गैसों के वातावरण में फैलने के डर से भूवैज्ञानिकों ने गैस को जलाने का फैसला किया, ये मानते हुए कि यह कुछ हफ्तों में जल जाएगी। हालांकि उनकी गणना बहुत गलत साबित हुई। गड्ढा तब से जल रहा है, हर दिन अनुमानित 50,000 क्यूबिक मीटर प्राकृतिक गैस की खपत करता है। अपनी घुमावदार लपटों और तीव्र गर्मी के साथ इस अग्निकांड का नजारा मंत्रमुग्ध कर देने वाला और भयावह दोनों है, जो प्रकृति की कच्ची शक्ति और मानवीय हस्तक्षेप के अनपेक्षित परिणामों का प्रमाण है। दरवाजा गैस क्रेटर उस जगह का सिर्फ एक उदाहरण है जो दूसरी दुनिया की कहानियों से जुड़ गई है। यह विशाल जलता हुआ गड्ढा, जिसे गेटवे टू हेल भी कहा जाता है, एक रहस्यमय और भयानक दृश्य प्रस्तुत करता है। यह स्थान न केवल वैज्ञानिकों और पर्यटकों को आकर्षित करता है, बल्कि उन लोगों को भी जो अलौकिक और रहस्यमय घटनाओं में विश्वास करते हैं। इस क्रेटर की उत्पत्ति और इसके निरंतर जलने के पीछे की कहानियां लोगों की कल्पना को उत्तेजित करती हैं और उन्हें सोचने पर मजबूर करती हैं कि क्या वास्तव में यहाँ कुछ अलौकिक शक्तियां काम कर रही हैं। पूरे इतिहास में समान स्थानों के आसपास मिथक और किंवदंतियां फैली हुई हैं, जो उनके अस्तित्व के लिए काल्पनिक स्पष्टीकरण प्रदान करते हैं और उन्हें अलौकिक शक्तियों के लिए जिम्मेदार ठहराते हैं। ये कहानियां अक्सर उन स्थानों के रहस्यमय और अद्वितीय गुणों को उजागर करती हैं जो उन्हें सामान्य से अलग बनाती हैं। उदाहरण के लिए, प्राचीन खंडहर और ऐतिहासिक स्थल जो धुंध में लिपटे होते हैं, अक्सर उन घटनाओं और पात्रों से जुड़े होते हैं जो वास्तविकता और कल्पना के बीच की रेखा को धुंधला कर देते हैं। इन स्थानों की कहानियां पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही हैं और हर बार सुनाई जाने पर उनमें कुछ नया और रोमांचक जुड़ जाता है। आयरलैंड में ओवेनागट के प्राचीन DFN टीले, जिसे बिल्लियों की गुफा के रूप में भी जाना जाता है, को सेल्टिक अदरवर्ल्ड का प्रवेश द्वार कहा जाता है। यह गुफा, जो धुंध और रहस्य में लिपटी हुई है, कई कहानियों और किंवदंतियों का केंद्र रही है। यहाँ के लोग मानते हैं कि यह गुफा एक पोर्टल है जो हमारी दुनिया को एक अन्य अलौकिक दुनिया से जोड़ता है। इस गुफा के बारे में कई कहानियां हैं, जिनमें से कुछ में भूत, आत्माएं और अन्य अलौकिक प्राणी शामिल हैं। यह स्थान न केवल इतिहासकारों और पुरातत्वविदों के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि उन लोगों के लिए भी जो रहस्यमय और अलौकिक घटनाओं में रुचि रखते हैं। किंवदंती है कि इस गुफा ने एक पोर्टल के रूप में काम किया, जिसके माध्यम से परी रानी सहित अलौकिक प्राणी हमारी दुनिया में प्रवेश करते थे। यह कहानी न केवल आयरलैंड में बल्कि दुनिया भर में प्रसिद्ध है। परी रानी और उनके अनुयायियों की कहानियां सदियों से लोगों की कल्पना को मोहित करती रही हैं। इन कहानियों में परी रानी एक शक्तिशाली और रहस्यमय प्राणी के रूप में प्रस्तुत की जाती है, जो अपनी जादुई शक्तियों का उपयोग करके हमारी दुनिया में प्रवेश करती है और यहाँ के लोगों के जीवन को प्रभावित करती है। यह गुफा और इससे जुड़ी कहानियां आज भी लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बनी हुई हैं। इसी तरह जापान में ज्वालामुखी माउंट ओसोर को जिगोकू का प्रवेश द्वार माना जाता है, जो नर्क के बराबर जापानी बौद्ध है। यह ज्वालामुखी, जो धुंध और रहस्य में लिपटा हुआ है, कई कहानियों और किंवदंतियों का केंद्र रहा है। यहाँ के लोग मानते हैं कि यह स्थान आत्माओं और भूतों का निवास स्थान है और यहाँ आने वाले लोग अक्सर रहस्यमय और अलौकिक घटनाओं का अनुभव करते हैं। माउंट ओसोर की कहानियां न केवल जापान में बल्कि दुनिया भर में प्रसिद्ध हैं और यह स्थान आज भी लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही ये मिथक और किंवदंतियां हमारे पूर्वजों की मान्यताओं और आशंकाओं की एक झलक पेश करती है, जो अज्ञात को समझने और अकथनीय की व्याख्या करने के
उनके प्रयासों को दर्शाती है। ये कहानियां न केवल हमारे अतीत को समझने में मदद करती हैं, बल्कि हमें यह भी सिखाती हैं कि हमारे पूर्वजों ने अपने समय की चुनौतियों और रहस्यों का सामना कैसे किया। इन कहानियों में हम उनके विश्वासों, आशंकाओं और आकांक्षाओं की झलक पा सकते हैं और यह समझ सकते हैं कि उन्होंने अपने समय की घटनाओं और अनुभवों को कैसे देखा और समझा। जबकि हम इन कहानियों को आधुनिक वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देख सकते हैं, वे एक निश्चित शक्ति रखना जारी रखते हैं, हमें उन रहस्यों के प्रति स्थायी मानवीय आकर्षण की याद दिलाते हैं जो हमारी तत्काल समझ से परे हैं। आधुनिक विज्ञान और तकनीक के बावजूद ये कहानियां आज भी लोगों के दिलों और दिमागों में जीवित हैं। वे हमें यह याद दिलाती हैं कि हमारे भीतर एक जिज्ञासा और खोज की भावना है जो हमें अज्ञात और रहस्यमय की ओर खींचती है। ये कहानियां हमें यह भी सिखाती हैं कि हमारे पूर्वजों ने अपने समय की चुनौतियों और रहस्यों का सामना कैसे किया, और यह कि हम भी अपने समय की चुनौतियों का सामना करने के लिए उनकी कहानियों से प्रेरणा ले सकते हैं।